बीजेपी का समर्थक हूँ, भाजपा के सिंबल का समर्थक हूँ, पर सिंबल कांग्रेसीकरण कर दिया गया है। जो भारतीय जनता, यही बात कल देशराज जी के समर्थकों ने बोली। देशराज का समर्थक नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी जनसमुद्र बताती है? जब भारतीय जनता पार्टी में जनसमुद्र की कमी रह गई थी क्या? एक से एक कार्यकर्ता पार्टी के अंदर पड़ा है। नरेंद्र मोदी जैसे, योगी जैसे नेता है जिसके नेतृत्व में आज देश नेतृत्व पूरे विश्व नेतृत्व कर रहा है। क्या कार्यकर्ता की अपेक्षा कर करके चंद लोगों के कुछ दिनों से आए हुए पार्टी में कुछ घंटों में आकर 2 घंटों में आके भारतीय जनता पार्टी का एक महान सिंबल किसी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है? ये टिकट बेचने जैसा नहीं है क्या? करोड़ों की डील होती है। देशराज जी का टिकट का था वो तो खैर उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी रही, कुछ विचार उनके ठीक नहीं थे, संघ के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा बोला उस समय, तो हो सकता है उस वजह से कटा हो। लेकिन भाजपा ने टिकट अगर उनका काटा है तो क्षेत्र में और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे। भारती जी थी, जोगेंद्र भाई थे, मोगा जी थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उनमें से किसी को एक को टिकट देते, क्यों कांग्रेस के आदमी को टिकट दिया? मतलब 2 घंटे में टिकट दे दिया। टिकट दिया नहीं, वो बेचा गया है। अपने क्षेत्र के भाई हैं वीरेंद्र जाती, अपने साथी हैं। राजपाल सिंह जी भी तो आपके ही क्षेत्र के हैं। नहीं है तो बाहर के जी, नहीं मानते हम अपने। बाहर के कब हुए? हमारी विधानसभा के तो है ही नहीं। राजपाल जी 2017 में यहीं से लड़े, पढ़े लड़े हों, हार के चले गए, मगर वीरेंद्र जाती जीतेंगे जी 100%। राजपाल तो पैरासूट में भाग जाएंगे उठ एक बात बताइए, 2017 में सच बोलिएगा, किसे सपोर्ट दिया था? जी भाजपा को दिया था ना, तो फिर अब कैसे कांग्रेस? मान्य है जी, वोट हमारी, हम अब किसी को भी दे सके हाँ। और राजपाल जी 2 दिन से जा रहे हैं और फिर टिकट हो रहा है। राजपाल भी तो आपकी कांग्रेस में ही थे पहले। पढ़े हो लेकिन अब तो भगोड़े हो गए ना। वे ये तो 24 घंटे में सब टिकट भी क्या आता है, तो इसके तो पैसे बनाए इन्होंने नेताओं ने। हाँ, इन्होंने नेताओं ने, बीजेपी ने। कोशक, हाँ। एक आर्यन का प्रहलाद जोशी, निशंक और 100 पैसे बनाए, और तेरे चौधरी कुलवीर ने। हाँ, पैसे बनाए। पैसे कितने पैसे बनाए? कम से कम 50 लाख में भी क्या टिकट है वो। हाँ, 50 लाख में टिकट बिका। हाँ, बोलो बिल्कुल सरकार भाजपा का होगी भाई साहब। भाजपा की आएगी, क्यों? भाजपा के साथ रहेंगे, बढ़िया पार्टी है भाजपा। अच्छा, हाँ, अच्छा पार्टी है, बढ़िया बढ़िया पार्टी देश है। के लिए बढ़िया पार्टी भाजपा। देश के लिए बढ़िया हाँ, पार्टी बढ़िया है। पार्टी भाजपा। अच्छा, अभी शामिल हुए कांग्रेस छोड़ के राजपाल सिंह जी। हाँ हाँ हाँ, तो हो जाओ, क्या दिक्कत हो, टिकट मिल गया ना। हाँ। वो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। आपके क्षेत्रवासी तो कह रहे टिकट बेचा गया। क्षेत्रवासी बहुत है ना, ये बेचने का क्षेत्रवासी बहुत है, क्षेत्र में एक आधे घंटे से कुछ नहीं होता। जनार्दन बढ़िया पार्टी चलो, है। इनके कहने से कुछ नहीं होता। देशराज करणवाल जी के समर्थक विरोध कर रहे भाजपा के अंदर। देश बढ़िया आदमी नहीं था, हाँ। देश बढ़िया आदमी नहीं था, उसे कुछ कस्बे के लिए कराई नहीं। हाँ। अपनी कुछ में जो है ना विधानसभा कुछ नहीं करा उन्होंने। हाँ। वो तो सेवा लड़ता फिर साल लड़ता फिर तो आप पे राज- पार्टी बढ़िया। हाँ, तो आपको राजपाल सिंह जी पे विश्वास है? हाँ, विश्वास है, पक्का कार्य करेगा। राजपाल सिंह जी तो कल तक कांग्रेस के गुण गा रहे थे, आज बीजेपी के गा रहे हैं। हाँ, तो देखो तो राजनीति का काम है उनका। हम उससे संबंध, हम मोदी से संबंध है जी। हम तो मोदी को देनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। इस समय द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम झबरेड़ा विधानसभा में है। देखिए, सर्दी का मौसम है लेकिन सियासत गरमाई हुई है यहाँ की, क्योंकि नेताओं का दल बदल चल रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने बड़ी मुश्किलों में तय किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बड़ी मुश्किलों में तय किया यहाँ का टिकट। झबरेड़ा एक हॉट सीट बन गई है इस समय। जी, मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, जो 2 दिन से जो बीजेपी में आए हैं उन्हें टिकट हुआ है, और कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे बहुत ही मजबूत है, और भाई रविंद्र जाती यहाँ पे जीत रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, जो भाई रविंद्र जाती हैं उन्होंने, हाँ वीरेंद्र जाती, उन्होंने भी बहुत काम किया है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। और मैं सबसे मेन बात कहना चाहता हूँ, मैं जिला महामंत्री हूँ कांग्रेस से, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया जो रविंद्र भाई जाति को टिकट दिया है। और राजपाल जी 2 दिन से जा रहे हैं और फिर टिकट हो रहा है। राजपाल भी तो आपकी कांग्रेस में ही थे पहले। पढ़े हो लेकिन अब तो भगोड़े हो गए ना। वे भगोड़े हैं, भगोड़े रहेंगे, और हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और ये भगोड़े हो गए। और हम सबसे मेन बात कहना चाहते हैं आपसे
कि भाई रविंदर जाति इस टाइम के मजबूत कैंडिडेट हैं। और सबसे मेन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है उत्तराखंड में, और हरीश रावत जी का हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी क्या हाल है इस बार? इस बार जो है तो कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। क्यों होगी कांग्रेस की जीत? भाजपा ने क्या कुछ गलती कर दी है? भाजपा में उसके अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ। आपने भगवानपुर देखा होगा त्यागी जी के साथ क्या हुआ, और आपने मंगलौर में भी देखा होगा कार्यकर्ताओं को, पार्षद लोगों को कितना अपमान हुआ। जिस पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है तो कहाँ से वोट मिल जाएगी, सोचो आप। और कांग्रेस में देखो हरीश रावत जी हैं। भाजपा में सम्मान नहीं था तो राजपाल जी कांग्रेस में से क्यों चले गए? कुछ लोग होते हैं, उनका अपना विवेक होता है, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना उनकी अपनी वो है, पॉलिसी है सबकी। लेकिन वीरेंद्र भाई यहाँ दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और इस क्षेत्र की जनता विधानसभा में उन्हें हम विधानसभा भेजेंगे और हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्षेत्रवासी बता रहे हैं आप भी भाजपा से जुड़े हुए थे। मैं जुड़ा हुआ, कांग्रेस की तारीफों के पुल। मैं भाजपा में नहीं था, मैं संघ का काम करता था, 15 साल किया। मैं निराश हुआ, यही जो भगवानपुर में केस हुआ थाने में अमन त्यागी जी के साथ, कितनी बड़ी घटना हुई, और भगवानपुर में कार्यकर्ताओं को जो है इतना अपमानित किया, पुलिस ने डंडा चार्ज किया। ये कोई कार्यकर्ताओं का सम्मान थोड़ा ही है, सत्ता पक्ष कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा थोड़ा ही होगा। भाई सब लोग अपने मान सम्मान के लिए ही तो काम करते हैं, और मान सम्मान नहीं मिल रहा तो फिर ऐसी पार्टी में हमें काम नहीं करना। यहाँ ठीक है। तो फिर कांग्रेस से चले गए राजपाल जी। राजपाल जी का पता नहीं क्या रहा होगा, कुछ होगा, उनका अपना विवेक है, वो क्या करें। सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया देशराज जी का। देशराज जी का टिकट कटा, वो तो खैर उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी रही, कुछ विचार उनके ठीक नहीं थे, संघ के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा बोला उस समय, तो हो सकता है उस वजह से कटाओ। लेकिन भाजपा ने टिकट अगर उनका काटा है तो क्षेत्र में और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे। भारती जी थी, जोगेंद्र भाई थे, मोगा जी थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उनमें से किसी को एक को टिकट देते, क्यों कांग्रेस के आदमी को टिकट दिया? मतलब 2 घंटे में टिकट दे दिया, टिकट दिया नहीं, वो बेचा गया है। अच्छा, किसने खरीदा? वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है हमारे लोग सब जो भी हैं वो बिका हुआ टिकट है। भारती जी को हो जाता, अन्य किसी को भी हो सकता था, तो ये नहीं है, वो जीतेंगे भी नहीं। क्या बीजेपी ने टिकट खरीदा है? देखो जी, बीजेपी ने क्या खरीदा क्या बेचा उसे छोड़ दो, लेकिन बीजेपी में ये है भाई साहब जी, बिल्कुल भी कार्यकर्ताओं को सम्मान जरा सा नहीं मिल रहा। दुनिया भर की योजनाएं आ रही है, लेकिन जिसका ज़्यादा परचम है उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी। गरीब आदमी बेचारा बार बार जा रहा। मिला या नहीं? अजय हमें कुछ नहीं मिला भाई साहब। हम बैंक में जाओ खाली आ जा जी। लड़का हुआ था भाई साहब, उसमें 6,000 रुपये का प्रावधान था, मैं चक्कर काट काट कर थक लिया, 20 बार कागज दे लिए, इतने पैसे नहीं देते, मैंने कागजों में लगा दिए। तो इस बार किसे चुनोगे फिर? वो भाई साहब को तो हम कांग्रेस के साथ है जी। भाई देखो क्या करें, अब तक बुढ़े वाले भारे बड़े भी भाजपा करते करते क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला भाई साहब। कोई पूछने वाले नहीं हमें यहाँ से। जरा जी कितनी बार आए? कोई देर दराज कोई नहीं आया जी, कुछ नहीं आया जी। भाई भाजपा पर नियत लगा रखी है, यहाँ से कुछ होगा ठीक है, नहीं तो भाई साहब हम तो वोट कार्ड अपनी देनी बंद करेंगे जग। बस एक बात और कहना चाहता हूँ भाई साहब, यहाँ पे जो वीरेंद्र भाई जाति हैं उन्हें सोच समझ के टिकट दिया गया है। क्या सोच समझ के टिकट दिया गया? सर्वे के आधार पे टिकट दिया गया है, और इस समय जो कांग्रेस की सरकार है, राजपाल जी अच्छे प्रत्याशी नहीं थे? हम मान रहे थे, लेकिन अब तो वे भगोड़े हो चुके हैं और भगोड़े रहेंगे। और हमारे उससे जो हमारे रविंदर भाई जाति हैं उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव है इस सीट पे, झबरेड़ा सीट पे, और मैं कांग्रेस का मजबूत हाथ वो करने का हद करेंगे। रविंदर भाई जाति बहुत ही अच्छे कैंडिडेट, बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं भाई। नितिन भाई, हमने जो है ना यहाँ भाजपा को जिताने का काम किया। अच्छा। लेकिन भाजपा जो है ना यहाँ पर मतलब जो हमारी उपेक्षा थी उन पे खरी नहीं उतर पाई। जैसे देशराज जी ने यहाँ स्टेडियम के लिए, युवाओं के स्टेडियम के लिए कहा था कि हम, तो उनका टिकट कट गया। टिकट तो कट गया, लेकिन 5 साल तो काम किया उन्होंने। तो राजपाल जी करेंगे, कुछ लगता है कर पाएंगे? उम्मीद तो है कर। तो किसे दोगे इस बार सपोर्ट? इस बार भाजपा ही के सपोर्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल काम नहीं हो पाया। मतलब जो हमारा राजपाल जी काम करेंगे, कांग्रेस में 2 बार हारे हैं। नहीं, हम जो है ना वोट जो है ना मोदी को करते हैं। तो मोदी थोड़ी जानते हैं।
मोदी का मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो है, आपके प्रतिनिधि तो विधायक जी हो गए। लेकिन मोदी ने उन्हें सिलेक्ट करके तो भेजा है यहाँ पर। हाँ, मोदी नहीं सिलेक्ट करते, आप सिलेक्ट करते हो, आप चुनते हो। नहीं, टिकट तो भाजपा ने दिया है, हाँ, टिकट तो भाजपा ने दिया है। हाँ। हम भाजपा आपके क्षेत्रवासी तो आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा गया है। ये तो सबका अपना अपना मत होता है, कोई किसे कहता है, कोई किसे कहता ये है। भाजपा की राजनीति इस समय तेज है, क्योंकि देखिए दल बदल चल रहा है। हाँ, नहीं, दल बदल तो अब आप बात कीजिए, भाजपा के अंदर ही मोर्चा खुल चुका है। देशराज जी के समर्थकों ने क्या मोर्चा नहीं खोला? खोला है ना, निशंक जी के खिलाफ भी खोला गया। तो फिर ये तो हर पार्टी में होता है। अब कांग्रेस में भी देख लो आप, वहाँ भी हो रहा है, आम आदमी में देख लो वहाँ भी हो रहा है, हर जगह होता है, समाजवादी में सवाल भी हो तो ये खड़ा होता है ना कि भाजपा के अंदर जिस तरीके से नेताओं ने और उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया, तो जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। नहीं, जो भाजपा का कैडर वोट है, मतलब जो अपना वोट है, वो बिल्कुल जाएगा राजपाल जी पे। तो इसमें मतलब कोई आपको राजपाल जी से मतलब नहीं है? नहीं, हम भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस को। और अभी तक देशराज जी ने कैसा काम किया था? देशराज जी ने तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितनी भी योजना है, वो एक तो मेन तो यहाँ है ना, जो कस्बे में सबसे बड़ी बात है। एक बात मैं स्टेडियम की। आंसर दीजिए, अच्छा किया था बुरा किया था? काम कैसा था? काम उनका अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था ना, तो बात तो वही है ना। देखिए राजपाल जी आ रहे हैं, फिर आप तो भाजपा पे भरोसा कर रहे हैं। अब मोदी जी स्वयं तो आएंगे नहीं। उन्होंने हमें अपना भाजपा वालों को हाँ, वो ही तो देशराज जी ने ये मंगलोर वाली सड़क नहीं बनाई, 5 साल पूरे गड्ढों में काटे हमने पूरे। तो यानी कि आपका जो विश्वास है वो भाजपा पार्टी पे है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है। हाँ, पर आप अपने जवाब घुमाइए। नहीं, घुमा नहीं रहे, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो देशराज जी ने इसमें झगड़े के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। मतलब स्टेडियम की मांग थी युवाओं के लिए, वो नहीं बन पाया। आप खुद रात को जाने का कोई साधन नहीं है यहाँ आप से। खुद शिकायतें गिनवा रहे हैं, आप खुद शिकायतें गिनवा रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है ना, अब जब भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने काम नहीं किया, अब राजपाल जी तो स्वयं कांग्रेस छोड़कर आए हैं। और कितना टाइम हुआ था कांग्रेस छोड़े हुए? 2 घंटे 3 घंटे, कुछ ही घंटे हुए थे ना, एकदम से टिकट हो गया। तो सवाल तो यही है ना, अब आने वाले समय में अगर राजपाल जी जीतते हैं, उन्होंने भी काम नहीं कराया, फिर क्या? फिर उनकी भी आप बुराई करेंगे कल को ऐसे ही? नहीं, नहीं, काम कराएंगे हम। आपको कैसे पता बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई है हमारी। ये जवाब नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में और मजदूरों के हित में कोई काम नहीं किया है। किसान बेरोजगार है, और किसान तो बेरोजगार ही है। बेरोजगार का मतलब है कि भाई कुछ काम ही नहीं किया है किसानों के हित में। सबसे मेन बात है मजदूर कहाँ जाए? जो कोई ना मजदूरी मिली ना कुछ मिला बीजेपी की सरकार में। सबसे मेन बात आपको बताना चाहता हूं मैं। तो कांग्रेस की सरकार देगी? हाँ, कांग्रेस की सरकार आपसे देगी। कहा उन्होंने? हाँ, कांग्रेस की सरकार देगी। आपसे कहा? हाँ, कहा है, घोषणा भी होने वाली है। घोषणा तो सब करके जाते हैं। नहीं, घोषणा होगी तो पक्का ही है। जब कांग्रेस ने कहा है तो कांग्रेस देगी। पहले भी दिया है, उत्तराखंड में जो काम कराए हैं तो वो 1000 का मिल रहा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा भाई। और यह जो 4 लाइन बढ़ गया, लेकिन बन गई कांग्रेस के उसमें, ठीक है ना, भाजपा के उसमें नहीं बढ़ने गया। भाई वीरेंद्र जाति को एक और बात है, ये सड़क बनी थी, ये जिताओगे बहुमत से, हम वीरेंद्र जाति को ही जिताओगे, ठीक है नहीं। आम आदमी पार्टी के क्या हाल है इस बार यहाँ? आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। 2 ही पार्टी है उत्तराखंड 70 में। सीटों पे चुनाव लड़ रही है, आप कह रहे हैं कहीं भी नहीं है। देखिए देखिए, लोग कह रहे हैं, आपके क्षेत्रवासी कह रहे हैं 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी, और ये कह रहे हैं कहीं भी नहीं है। बोलो, क्या प्रश्न करना, बताना। सवाल पूछा है ना, आपके क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, लेकिन 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ये तो नई नई पार्टी है जी, ये तो जो है आती जाती रहती है। आम आदमी पार्टी जो है कहीं नहीं मिल रही यहाँ से पूरे उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी ये ना जो है कोई सीट नहीं मिलने की उत्तराखंड के अंदर। हाँ जी, यहाँ तो जो है मिलेगी फिर सीट। यहाँ तो जो है कांग्रेस की जो है उम्मीद है पूरी। और भाजपा के आपके विधायक ने कितना काम करा है पिछले 5 साल? कोई धरातल पर कोई नहीं उतरा, घोषणाएं हवाई घोषणाएं करी और कोई काम नहीं आया। तो कांग्रेस कराएगी? कांग्रेस करवाएगी, हाँ कुछ ना कुछ तो करवाएगी। तिवारी टाइम पर बहुत काम हुआ यहाँ से, उसके बाद तो किसी सरकार ने नहीं करा। कोई भी सरकार आई बहुत। हरीश रावत जी आए थे? हरीश रावत ने भी नहीं कुछ नहीं किया। हरीश रावत भी यहाँ पर जो है MP बने रहे काफ़ी दिनों, तो 5 साल तक रहे, उन्होंने भी यहाँ भी काम किया नहीं।
अब जाती है जाती जो है यहाँ पर संपर्क में वहाँ हरीश रावत जी ने काम नहीं किया, अगर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन गए तो हरी जाति करवाओगा अभी जाति को वोट दे रहे हैं हम। जाति पे विश्वास इतना है। हाँ ये पूरा विश्वास है। युवाओं का क्या मुख है इस बार, आइए युवाओं का क्या मूड है इस बार? इस बार वोट कांग्रेस पे जाएगी जी। कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि जाति जीतता है इस बार यहाँ से। हाँ, जाति विधानसभा सीट झबरेड़ा से हाँ। विजय होंगे। देशराज करनवाल जी ने युवाओं के लिए कितना काम किया था? काम तो घोषणा दे की पर काम तो कुछ नहीं हुआ। घोषणा की काम की, स्टेडियम के लिए बोला था और ये यहाँ पर रोड बस अड्डे के लिए बोला था, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इस समय सीएम सब घोषणा हुई है, केवल उनके पास कोई नींव वगैरह कुछ नहीं रखी गई आज तक। तो कौन रखेगा नींव? हमारे विधायक साहब रखते, उन्होंने रखी नहीं, केवल घोषणा करके चले गए। अब वीरेंद्र जाति आएंगे, उम्मीद कर जाएगी मैं रखेंगे। तो अभी तक नहीं रखी गई थी? नहीं अभी भी रखी जाति भाई से पूरी उम्मीद है। हाथी पहाड़ चढ़ेगा इस बार या नहीं? ना जी, हाथी का तो कोई मामला है नहीं यहाँ। हाथी से हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो कांग्रेस के वीरेंद्र भाई के साथ हैं, दिल तन मन धन से पूरा साथ हैं और सपोर्ट है पूरी दिल से। और हम उनका कार्यक्रम भी करेंगे अपने यहाँ, अपने लोगों को बताएंगे, वर्करी भी करेंगे, हर तरीके से उनके साथ हैं। जिता के भेजेंगे और उनसे काम भी लेंगे। जबरदस्ती हाथ पकड़ कर काम लेने का काम। विधायक से क्यों नहीं लिया हाथ पकड़ के काम? विधायक तो फर्जी था वो, उसने किसी का काम किया क्या? यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बोल कर वहाँ दुनिया भर के भाषण दे के चले गए, एक काम नहीं हुआ यहाँ। अब जो है आपके धामी जी आए थे यहाँ, मुख्यमंत्री जी, बताओ क्या काम हुआ? मेरी गली में पानी भर रहा था, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाने की घोषणा की। उसके बाद ईओ साहब मेरे घर आए, सीओ आए, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी आए, मुझे आश्वासन दिया आज के बाद पानी नहीं भरेगा, आज भी पानी झुका तू है। उसके बाद मैंने ईओ साहब को फ़ोन करा तो ईओ साहब मुझे क्या कहते हैं कि वो तो मुझे गाली दे रहा, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। मैंने कहा भाई लिखवा मुकदमा, तू कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। जबरेडे में ना तो ये चेयरमैन साहब काम कर रहे और ना विधायक ने काम किया। भाजपा कोई काम करने के लिए नहीं है। वीरेंद्र जाति को सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे, पूरे हर तरीके से साथ है वीरेंद्र भाई के। जी किसके साथ है? पीछे मत छुपी, आ गया ये साथ तो किसी का नहीं है अभी तक, तो साथ उसको दिया जाएगा जो हमारे लिए काम करेगा। तो कौन करेगा काम? जो भी प्रत्याशी आए, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वे हमारे बीच में आएंगे। अपने जो उनके क्या लगता है, क्योंकि घोषित हो चुके हैं अब, हाँ हो गए, तो कौन है फिर जो कर सकता है काम? अभी तक तो घोषित हुई है, अभी तक तो आए नहीं बीच में। अभी तक तो पहले बीच में आए थे। मैं अरे चलो बीच में ना आए हो, जानते तो हो। हाँ जानते हैं। तो क्या कौन काम कर सकता है? काम तो कोई नहीं करता है, लेकिन पहले देखो तो मैं क्या विश्वास है? विश्वास तो भी किसी को नहीं आई। तो किसे दोगे वोट? कमल दबाओगे, हाथ दबाओगे, क्या मेरा दबाओगे? वोट मेरा मत। हाँ। मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं? हाँ, सपोर्ट किसे दोगे? कौन काम कराएगा? सपोर्ट किसी को नहीं है अभी हमारी। सपोर्ट नहीं है, नहीं किसी को भी है। हाँ। नोटा दबा के आओगे? नोटा भी नहीं दबाएंगे, प्रत्याशी देखते हैं कौन क्या अपना लेकर आता है। काम तो सत्ता की बात करेगा ना। काम सत्ता की बात करेगा, लेकिन अपने विचार रखा कैसे विचारों से, कैसे नहीं विचार है। विचार तो सब रखते हैं। आपका क्या मत है? हमारा मत तो यह है कि जो भी प्रत्याशी हमें अच्छा लगेगा उसे वोट करेंगे। कौन लगेगा अच्छा? अभी बीच में आन तो जान दो प्रत्याशी को, ऐसा कैसे क्या था कि अच्छा लगा हमें छोड़ेगा। वीरेंद्र जाति जी लगे। हमारा बीजेपी में जो प्रत्याशी थे, भारती थी, उसका कट गया टिकट। युवराजपाल जी आए, अभी तक तो कांग्रेस में थे, लेकिन जो देखेंगे हमें कैसे प्रत्याशी है, कैसा अपना काम करते हैं, कैसा काम बताते हैं, समझाते हैं। उसके बाद अगर अच्छे विचार लगे तो बीजेपी को वोट जाएगा, अच्छा नहीं लगे तो फिर और के देखेंगे। तो राजपाल सिंह जी कल तक तो कांग्रेस के गुण गा रहे थे, आज भाजपा के गुण गा रहे हैं। ये तो अब अगर मान लो मैं टिकट के बाद अगर 5 साल बाद उसी पार्टी में चल गए तो टिकट भी क्या आता भाई? अच्छा। ये तो 24 घंटे में सब टिकट भी क्या आता है? तो इसके तो पैसे बनाए इन्होंने, नेताओं ने। हाँ, इन्होंने नेताओं ने, बीजेपी ने। कोशक हाँ। एक क्या रहने का, प्रहलाद जोशी, निशंक और 100 पैसे बनाए। और तेरे चौधरी कुलवीर ने, हाँ पैसे बनाए। पैसे कितने पैसे बनाए? कम से कम 50 लाख में बिका टिकट है वो। हाँ 50 लाख में टिकट बिका। हाँ 50 में बिका है टिकट है वो। हाँ तो फिर कौन काम कराएगा आपके क्षेत्र में? बा हम तो एक वोट गिरन जाते नहीं, हम तो भाजपा को देख रहे थे वोट। हम तो अपने घर बैठेंगे। अच्छा, भाजपा को वोट दोते लेकिन इस बार नहीं दोगे? ना, वोट नहीं देने जाओगे? देना ही नहीं। तो आपका अधिकार है वोट देना। अरे हम तो नोटा दबावेंगे, बाहर का लफड़ा कहीं कुछ है। मर्यादा शब्दों की।
जी देखिए, हमने लोगों से बात की, जनता की राय जानी, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी इधर भी कई लोग खड़े हुए हैं छुप के, देखिए। हाँ जी, इस बार क्या लगता है? भाई मैं मांगेराम कश्यप, नगर अध्यक्ष किसान यूनियन झबरेड़ा। जय, टोपी लगाओ ना, टोपी लगाओ ना। भाई देखो, हम तो चौधरी साहब के साथ हैं, हम किसान यूनियन के आदमी हैं और भाजपा के खिलाफ है, सीधी सी बात है। भाजपा के खिलाफ क्यों? भाजपा के खिलाफ अब देखो 13 महीने का आंदोलन चला। कानून तो गए, किसानून कानून तो गई, वो तो आपका कानून कहाँ गया? अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया, अभी कुछ नहीं। आश्वासन है ना। हाँ, तो लेकिन हम भाजपा के खिलाफ हैं और भाजपा के जो खिलाफ पार्टी है हम उसको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो है सीधी सी बात है। और कोशिश यह रहेगी कि भाजपा को एक तरफा हरा दिया जाए ऑल इंडिया स्तर पर ही जो है, लेकिन 5 राज्यों में तो पूरा किसान मोर्चा ये ठान के चल रहा है कि भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना, भाजपा के खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बात किसान मोर्चा की किस हेड ने कही? ये तो चौधरी साहब खुद कह रहे हैं, भाई सबको पता, हम पब्लिक को जो 13 महीने तक हमारे पे मेहनत करवा दी वहाँ, तो सीधी सी बात है, कहने वाली बात है। ये सब लोग पढ़े लिखे समझदार है, सब जान रहे इस बात को, जो है भाजपा के खिलाफ है किसान यूनियन, सीधी बात है। तो फिर बीजेपी नेताओं ने भी तो आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को रोका गया। तो लगाते रहे, तो जुमलेबाजी है, राजनीति में सब चलता रहता है, जो है ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान यूनियन जो है भाजपा के खिलाफ है, देखो बीजेपी, सीधी सी बात है। और वो कांग्रेस को कोऑपरेट करेगी, मेरा मानना तो यह है। कांग्रेस को कोऑपरेट कर रहे। और वीरेंद्र जाती जी यहाँ जो है हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल से 100 के 100% वोटों से जीत रही जो है। हाँ जी, ठंड के मौसम में बड़े अच्छे से बैठे हो आराम से, क्या लगता है इस बार? वीरेंद्र जाती जीतेंगे जी। वीरेंद्र जाती जी जीतेंगे, इतना समर्थन, इतना विश्वास कैसे है? अपने क्षेत्र के भाई हैं वीरेंद्र जाती, अपने साथी हैं। राजपाल सिंह जी भी तो आपके ही क्षेत्र के हैं। नहीं है तो बाहर के जी, नहीं मानते हम अपने। बाहर के कब हुए? हमारी विधानसभा के तो है ही नहीं। राजपाल जी 2017 में यहीं से लड़े, पड़े लड़े हों, हार के चले गए, मगर वीरेंद्र जाती जीतेंगे जी 100%। राजपाल तो पैरासूट में भाग जाएंगे उठ एक बात बताइए, 2017 में सच बोलिएगा, किसे सपोर्ट दिया था? जी भाजपा को दिया था। दिया था ना, तो फिर अब कैसे कांग्रेस? मन नहीं है जी, वोट हमारी, हम अब किसी को भी दे सके अपने। काम नहीं कराया। हाँ जी, काम नहीं कराया जी, बच्चों का भी बावड़ा बनाया न देश राज करने वाला। बेचारा अपने आप ही रोड़ा गुड़ बता रहा था, टिड्डा गुड़ उठा के भाग गए एक 24 घंटे में ही, खा खू का एक डब कर दिया उन्होंने। तो वीरेंद्र जाती आ रहे, अब तो हमारी समझ में हम तो वीरेंद्र जाती को जीताऊंगे। देखिए, जनता से बात की, उस और भी चलते हैं क्योंकि वहाँ भी कई लोग बैठे हुए दुकान पे। और जब हम आ रहे थे तो उन लोगों का भी बड़ा मन था, लेकिन अब गायब हो गए। देखिए जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी है झबरेड़ा विधानसभा में? बोलो। बिल्कुल सरकार भाजपा की होगी भाई साहब। भाजपा की आएगी, क्यों? भाजपा के साथ रहेंगे, बढ़िया पार्टी है भाजपा। अच्छा, हाँ, अच्छा पार्टी है, बढ़िया बढ़िया पार्टी देश है, के लिए बढ़िया पार्टी भाजपा, देश के लिए बढ़िया हाँ, पार्टी बढ़िया है। पार्टी भाजपा। अच्छा, अभी अभी शामिल हुए कांग्रेस छोड़ के राजपाल सिंह जी। हाँ हाँ हाँ, तो हो जाओ, क्या दिक्कत हो, टिकट मिल गया ना, वो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। आपके क्षेत्रवासी तो कह रहे टिकट बेचा गया। क्षेत्रवासी बहुत है ना, बेचने का क्षेत्रवासी बहुत है, क्षेत्र में एक आधे घंटे से कुछ नहीं होता। जनार्दन बढ़िया पार्टी चलो, है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, देशराज करणवाल जी के समर्थक विरोध कर रहे भाजपा के अंदर। देशराज बढ़िया आदमी नहीं था, देशराज बढ़िया आदमी नहीं था, उसने कुछ कस्बे के लिए कराई नहीं, अपनी कुछ में जो है ना विधानसभा कुछ नहीं करा उन्होंने, वो तो सेवन लड़ता फिर साल लड़ता फिर पार्टी बढ़िया। तो आपको राजपाल सिंह जी पे विश्वास है? हाँ, विश्वास है, पक्का कार्य करेगा। राजपाल सिंह जी तो कल तक कांग्रेस के गुण गा रहे थे, आज बीजेपी के गा रहे हैं। हाँ, तो देखो तो राजनीति का काम उनका, हम उससे संबंध है, हम मोदी से संबंध है जी, हम तो मोदी को देनी। तो मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे ना, वो कोई बात नहीं, हर जगह आदमी पहुंच सकता ना भाई साहब। अगर मैं बच्चा बन बजाना भेज दिया और गाँव के समाज। देखिए, अभी आप इस समय खड़े होकर देशराज जी की परेशानियां गिनवा रहे, शिकायतें गिनवा रहे। अब कल कोई अगर आप ऐसे राजपाल जी की गिनवाएंगे तो फिर किसकी वो कमी उसकी गिनवाई जाएगी, अगर वो कमी करा उसकी गिनवाई जाएगी। तो फिर कौन सुनेगा? सुनने वाले जी तक तो बात आपके वही पहुंचाएंगे विधायक जी। हाँ, तो पहुंच जाएगी, तक तो बात सब कैसे पहुंचाएंगे जब शिकायत उसकी सुविधा हो जाएगी, शिकायत सब थोड़ा शिकायत देंगे। वो पहले लड़ा हुआ है यहाँ से राज्यपाल कांग्रेस, कोई बात नहीं, टिकट कांग्रेस भाजपा। देशराज जी की बात करें, देशराज जी की बात करें, आपने शिकायतें गिनवाई, शिकायतें गिनवाई, आप उनसे परेशान थे। हाँ, उसने कुछ काम क्षेत्र में, उन्होंने कुछ काम नहीं किया ना, कोई काम स्वयं कह रहे। हाँ, स्वयं कह रहे। तो फिर आपने अपनी बात उन तक पहुंचाई कई बार? हाँ, पहुंची, बात ही पहुंची उन तक, बात पहुंची, बात पे ध्यान नहीं करा उसने। अब यही अगर सिचुएशन, यही हाल अगर अब आने वाले समय में होता है तो फिर क्या? आने वाले समय के बाद में देखिए जैसा होगा,
एकदम भविष्य की तैयारी करती है जनता। अभी भविष्य कुछ नहीं होता, भविष्य कुछ नहीं पता है किसी का। हाँ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, भविष्य की नींव अभी रखी जाएगी। मेरी सुनो भाई साहब बात, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सुमनाव खड़ा हूँ, ये कुछ नहीं राजनीति ऐसे नहीं चलती, नींव आज रखी जाएगी तो कल होगा। हाँ तो राज जैसा होगा फिर देखेंगे, वो काम करेगा, ऐसी बात नहीं। बढ़िया नेता है राज्यपाल, हाँ। बढ़िया कार्य, बढ़िया नेता हाँ बढ़िया नेता कार्य करेगा बढ़िया। तो 2017 में किसके साथ है, सच बोलिएगा। किस तरह हम तो भाजपा के साथ ही शुरू से ही। हाँ तो राजपाल जी तो तब भी थे, नहीं राजपाल भाजपा नहीं था, कांग्रेस में थे ना। बढ़िया आदमी आप बता रहे हैं। राजपाल लड़का बढ़िया। मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी में तो बढ़िया। मेरी बात सुनिए। 2017 में कांग्रेस से कौन था नेता, प्रत्याशी कौन था कांग्रेस का? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, जी। आपने बढ़िया नेता बताया, हाँ। उन्हें वोट क्यों नहीं दिया? नहीं दी, हम भाजपा का आदमी, जब और भाजपा को देंगे हम। तो देशराज जी ने तो काम नहीं करा फिर। ना करो कोई बात नहीं, तो अच्छा भाजपा से मतलब है, भाजपा से मतलब, भाजपा से मतलब हाँ। है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत इतना समर्थन है भाजपा। हाँ पक्का। अच्छा देखिए, जनता भाजपा से प्यार करती है, उन्हें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, चाहे राजपाल सिंह जी हो या फिर देशराज करणवाल जी हो। जी जी साहब, क्या मूड है आपका? मूड भाजपा है जी हमारा। भाजपा मूड है जी। भाजपा का मूड क्यों है फिर? भाजपा का मूड ये है जी, हम प्रत्याशी चेंज करना चाहते हैं, हमारा प्रत्याशी चेंज हो गया, हम सक्सेस हो गए सक्सेस हो गए जी। अच्छा, हमारा मेन दायित्व है कि हम मोदी को वोट देना चाहते हैं, बस। मोदी जी को वोट तो 2024 में दीजिएगा। अब भी यही देंगे। अभी तो आप राजपाल सिंह जी को दो। राजपाल सिंह हमारा बीजेपी है ना, हम बीजेपी से तो कांग्रेस से गुण थे। हम कैंडिडेट नहीं देख रहे, हमारा चुनाव तो चिन्ह विकास तो कैंडिडेट कराएगा। विकास की बात बताऊं, विकास सुनो मेरी बात, विकास की बात बताऊं, विकास घर मोदी ने दे दिया, राशन मोदी दे रहा है फ्री, और शौचालय फ्री दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है। कौन दे रहा है? मोदी की योजना दे रही है। देशराज जी ने क्या दिया? देशराज जी ने क्या दे रही नु तो बता कह की दे रही, वो तो हमारे से निकाल ली है ना, हमारे से निकाल ली है, क्यों नहीं निकाल ली, हमारे से निकाल ली है भाई। मजदूर भी परेशान है और किसान भी परेशान है, और जो हमारे युवा हैं वे भी परेशान है, बेरोजगार हैं। बताओ किस जगह बेरोजगार देखिए, हैं। आपके क्षेत्रवासी एक सेकंड इनकी बात का जवाब। जी भाई साहब, बात करने गया है, हम पहले से मोदी के साथ थे, अब भी मोदी के साथ अरे हैं। बात मोदी जी के साथ। मेरी बात आपसे सवाल ये है, विकास कार्यों को लेके किसके साथ? विकास कार्य से देशराज जी ने कितना काम कराया? देशराज ने बहुत काम किया है। काम की बात बताऊं, बोलिए तो क्या उनका भी। हाँ बोलिए। मैं बता रहा हूँ भाई साहब के तो बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आप बीजेपी के साथ है ना? देशराज जी ने कितना काम करा? देशराज जी ने जो काम किया है वो लास्ट टाइम में आगे किया है। तो उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले ये थे, हमें कैंडिडेट चेंज करने का वो था, अब हमारा कैंडिडेट चेंज हो गया है। हमारा मेन मुद्दा सिर्फ कैंडिडेट चेंज करने का था, और हमारा बीजेपी से संपर्क है, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, तो फिर आपके क्षेत्रवासी तो कह रहे टिकट बेचा गया। टिकट कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा कार्यकर्ता की हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, किसके समर्थक हो? बीजेपी का समर्थक हूँ, भाजपा के सिंबल का समर्थक हूँ, पर सिंबल कांग्रेसीकरण कर दिया गया है। जो भारतीय जनता, यही बात कल देशराज जी के समर्थकों ने बोली। देशराज का समर्थक नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी जनसमुद्र बताती है? जब भारतीय जनता पार्टी में जनसमुद्र की कमी रह गई थी क्या? एक से एक कार्यकर्ता पार्टी के अंदर पड़ा है। नरेंद्र मोदी जैसे, योगी जैसे नेता है, जिसके नेतृत्व में आज देश नृत्य, पूरे विश्व नृत्य कर रहा है। क्या कार्यकर्ता की अपेक्षा कर करके चंद लोगों के कुछ दिनों से आए हुए पार्टी में कुछ घंटों में आकर, 2 घंटों में आके भारतीय जनता पार्टी का एक महान सिंबल किसी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है? ये टिकट बेचने जैसा नहीं है क्या? करोड़ों की डील होती है मदन कौशिक के। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता स्वयं शिकायतें गिनवा रहे हैं। हमें पार्टी के शीर्ष नेता से शिकायत है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कौन है वो शीर्ष नेता? शीर्ष नेता आप जानते नहीं हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, डॉक्टर निशंक है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा से आया है। 24 लोग कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, अगर 24 लोगों में से एक को भी टिकट आ जाता तो कार्यकर्ता का सम्मान था, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी बताई जाती है।
क्या कार्यकर्ता की अपेक्षा नहीं हुई है? आप पार्टी के कार्यकर्ता रहोगे या छोड़ोगे पार्टी? पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, अपना विरोध जता रहे हैं पार्टी के शीर्ष नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के लेकिन कार्यकर्ता विरोध थे। जताने से क्या हो? ये जताने का माध्यम यह है कि हमारे शीर्ष नेताओं तक आपके माध्यम से आवाज जाए कि पार्टी के अंदर आक्रोश, इसलिए अगर कार्यकर्ताओं के ऐसे ही शोषण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन कांग्रेस से भी नीचे चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ेगा। आज हम नहीं, ये जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी टिकट बेचने लगी है, जहां पर टिकट नहीं और भारतीय जनता पार्टी टिकट पैसे देकर भी चुनाव लड़ा देती है। एक मात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता प्राथमिक है। देखिए, आप खुद ही बुराई कर रहे हैं बीजेपी की, तो फिर पार्टी में रहने का क्या फायदा? पार्टी में रहने का फायदा यह है कि हमारी जो राष्ट्रवादी नीति है, जो सोच है, हम राष्ट्रवादी नीति और सोच के साथ चले हैं, हम उस सोच के साथ जुड़े हैं। हमने राष्ट्र को माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने की बात की है। परम वैभव तक जो हमारी नीति के खिलाफ आज तक 10 साल से रोज आवाज उठा रहा था, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस समय स्वयं जब यह बाल्यकाल में भी दिन है, हम 40 साल तक जुड़े हैं इस पार्टी तक। कौन सी पार्टी से? बीजेपी तक। जब यहाँ से कोई कह रहे इसका झंडा भी उठाने वाला नहीं था जब रेड़े के अंदर, जब हम इसका झंडा उठा भी रहे, झंडा झुका क्यों रहे हो? आज बीजेपी का झंडा झुका क्यों रहे हो? झुका रहे जब यहाँ से कोई कह रहे कांग्रेस का नहीं कह रहे प्रत्याशी मिल है, कार्यकर्ता कोई है ही नहीं रहा इसमें पार्टी में। टिकट बिक रहे इसमें खुलेआम। हाँ, क्यों बिक रहे इसमें टिकट? आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से। देखिए, अब अंत की ओर समय हो चुका है। देखिए, यहाँ हम जबरेड़ा विधानसभा में आए थे और जनता की राय जानी, लेकिन ये साफ हो जाएगा 10 मार्च को किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।